आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में, रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। सब जानते हैं कि पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है, बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भली भांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली ना जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लाल रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर और शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्य आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होंगी। खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिंडौरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।